हाँ तो हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। मेरा आज का जो टॉपिक मैंने पढ़ाना है वो है क्रॉस प्रोडक्ट। कुछ मिनट्स में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना बकवास करे हुए। ठीक है, तो अगर आपके पास कभी कोई वेक्टर है और कोई दूसरा वेक्टर है बी, और इन दोनों का क्या करा जाए, क्रॉस प्रोडक्ट करा जाए, तो आंसर ना एक प्रोडक्ट ही, एक आंसर जो आता है इनका प्रोडक्ट करके वो एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। कमॉन, क्या आती है? वेक्टर क्वांटिटी। अब भाई वेक्टर क्वांटिटी, तो भाई इसके पास क्या होगा? एक तो मैग्नीट्यूड होगा और दूसरा क्या होगा? डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो उसको बोलने का कुछ तरीका होता है। इसको बोला जाता है कैसे कि इफ इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी देन टू डिफाइन इट, मतलब इसको डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो ओके समझो मैंने क्या बोला। अगर ये वेक्टर है तो इसको डिफाइन करने के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। एक तो क्या पड़ेगा? इसका मैग्नीट्यूड, और दूसरा क्या चाहिए होगा? डायरेक्शन चाहिए होगा। ओके, तो यार यानी कि ये दोनों चीज़ इसके पास मौजूद है। ओके, तो अब इसको समझना कैसे है? ए क्रॉस बी है मान लो, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो भाई कैसे निकालेंगे? ए बी साइन थीटा। ओके, और इसकी जो डायरेक्शन निकालेंगे, इसकी जो डायरेक्शन बताएगा वो कौन बताएगा? कौन बताता है? यूनिट वेक्टर बताता है। और यूनिट वेक्टर का काम यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर है वो कौन सा होगा? ये जो है यहाँ पे, अगर मैंने इन दोनों का प्रोडक्ट सी माना है, सी वेक्टर, तो मैं उसी का कैप ले लूंगा, सी कैप। वैरज अगर कभी सी कैप तुमसे पूछ लिया जाए कि यूनिट वेक्टर में ये जो यूनिट वेक्टर है सी कैप, इसको निकालो, इसकी वैल्यू, इसको फाइंड करो कितना है, तो आप कैसे निकाल सकते हो? उस सी वेक्टर को आपको ऊपर लिखना पड़ेगा डिवाइडेड बाय उसका मॉडुलस। आई होप आपको इतना बहुत थोड़ा बहुत आता हो, मॉडुलस की जानकारी होगी। अगर नहीं होगी कोई बात नहीं, इस पर वीडियो आने वाली है। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं वेक्टर के बारे में। तो ये तो नॉर्मल सा था जो मेरे को बताना था। इसके बाद डायरेक्शन के लिए आप लोग इसमें यूज़ करते हो राइट एंड थंब रूल का। ठीक है, आपको पता होगा, तो मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। मेरा सवाल है ये वाला चीज़, हमें मेरा जो आज का टॉपिक है एक्चुअली मेरे को ये बताना है कि कैसे किसी दो वेक्टर, अगर ये ऐसे इक्वेशन की फॉर्म में दी हुई है, तो कैसे किसी उसका क्रॉस प्रोडक्ट करा जाता है। हमारा टॉपिक ये है आज का। ओके, तो वेट, तो देखिए भाई, अगर आपके पास कभी दो वेक्टर ऐसे दिए हुए, कभी आपके पास ऐसे सवाल दे दिए गए कि आपके पास दो वेक्टर हैं और आपको बोला गया है क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, तो सबसे पहले आपको इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, मतलब एक्सप्रेस करना पड़ता है। आपको इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ता है। तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे? आपने ऐसा बनाया, और आई कैप, जे कैप और के कैप। ओके, अब इनके कोफिशिएंट्स लिखने पड़ते हैं। अब कोफिशिएंट में सबसे पहले कौन आएगा? जो सबसे पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ए क्रॉस बी, तो ए आया ना पहले, तो ए कौन है? ए के कोफिशिएंट्स लिखो। देखो आई में क्या है? आई के कोफिशिएंट जे, ए में जो आई और जे के जो कोफिशिएंट्स है आई जे के वो लिखने हैं पहले। तो आई के कितना है 1, 2 का, जे का कितना है 2, 3 के का कितना है 3। अब देखो बी का कितना है? बी में जो आई जे के है उनके कोफिशिएंट्स क्या है? जे में कितना है, मतलब आई में कितना है 3 है, जे में कितना है -2, और के में कितना है 1। ओके, तो आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा। मैंने बस कोफिशिएंट्स लिखे हैं। ए को पहले क्यों लिखा? क्योंकि ए क्रॉस बी बोला गया। अगर बी क्रॉस ए बोला होता तो बी ऊपर लिख देता मैं। ओके, ये ध्यान रखना है आपको। अब एक और चीज़ जो मैं आपको शॉर्टकट में थोड़ा सा बता रहा हूँ, ये डिटर्मिनेंट फॉर्म जब आप मैथ्स में पढ़ते ही हो आपको पता होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, और ये क्या होगा? पॉजिटिव। मतलब जो, अगर हम करना क्या चाह रहे हैं, हम ना सी वेक्टर की वैल्यू निकाल रहे हैं। यहाँ से जो प्रोडक्ट आएगा ना सी वेक्टर, ऐसा जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो सी वेक्टर, कोई वेक्टर आएगा, मैं उसको बोल रहा हूँ सी वेक्टर। भाई उस सी वेक्टर की कैसे निकाल, हम उसकी, वो भी तो इक्वेशन की फॉर्म में आएगा, तो उसको निकाल रहे हैं। तो उसमें भी क्या आएगा? आई आएगा, जे आएगा और के आएगा। अब मैंने यहाँ बोला कि आई जो होगा वो कैसा आएगा? आई जो होगा वो पॉजिटिव फॉर्म, पॉजिटिव साइन लोगे आप उसका, तो मैंने आई लिख लिया। और आई में कुछ अंदर आएगा ऐसा, और जे कैसा आएगा? माइनस में आएगा। कम ऑन यार, अगर यहाँ नहीं दिख रहा होगा मैं थोड़ा यहाँ लिख लेता हूँ, सॉरी। देखो मैंने क्या बोला, जो सी वेक्टर आएगा उसमें आई कैप भी आएगा, जे कैप भी होगा और के कैप भी होगा, है ना। अब मैं बोल रहा हूँ आई में देखो, आई की वैल्यू निकालने के लिए पहले एक बात चीज़ और सुन लो। आई का साइन मैंने क्या बोला? पॉजिटिव रखना। जे का साइन मैंने क्या बोला? नेगेटिव रखना, ऐसा रख दिया मैंने। के का क्या बोला? पॉजिटिव रखना, तो मैंने पॉजिटिव रख दिया। ठीक है, अब जरा भैया सुनो, सॉरी। अब क्या कर रहा हूं मैं? देखो आई की वैल्यू निकालनी है, तो आई की वैल्यू निकालने के लिए कम ऑन, क्या आई की वैल्यू निकालने के लिए आई को छुपा दे। आई को छुपाने से क्या होगा? देखो आई को जैसे ही छुपाया, आलू की छुपी, आई को छुपा दिया तो क्या आएगा? 2। अब करना है इसको, इनको मल्टीप्लाई, तो 2 × 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 2 × 1 माइनस
3 इंटू -2, समझो समझो, फिर से आई को छुपाया, आई की वैल्यू निकालने के लिए आई को छुपाया, जिसकी वैल्यू निकालनी उसके लिए उसको छुपा दो, तो आई को निकालने के लिए आई की वैल्यू को आई को छुपा दो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 2 इंटू 1, तो मैंने क्या करा है, ध्यान से देखो, यहाँ पे करा है 2 इंटू 1, 2 1 जगह देखो छुपाया ऐसे, तो 2 इंटू 1 कितना हुआ 2, माइनस आएगा, ध्यान रखना माइनस आएगा, फिर जो आएगा वो यहाँ पे आएगा। देखो अब कितना है 3 2 जा 6, तो ये आया -6, कमॉन क्या ये आया -6, तो मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ। अब ये तो आ गई आई की वैल्यू। अब जे की वैल्यू निकालते हैं भैया, थोड़ा दूर लिख लेते हैं इसको, ठीक है, ताकि जगह मिले। ठीक है, ये -j को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक काम करते हैं इसको ऐसे लिखते हैं -j कैप और ब्रैकेट यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको, आगे लिखो चाहे बगल में लिखो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो अब देखो क्या हुआ, जे को निकालते हैं, जे को निकालने के लिए आपको जे को छुपाना पड़ेगा, तो मैं जे को जैसे ही छुपाऊंगा तो देखो 1 इस जे को छुपा दो, कमान क्या इस जे को छुपा दो, बचा क्या ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे में जाएगा। तो देखो 1 इंटू 1 कितना 1, मैंने बोला बीच में माइनस लगेगा। अब ये क्या होता है 3 3 जा क्या होता है 9 होता है, तो ऐसा आ जाएगा, है ना, -3 9 होता है। ओके, मल्टीप्लाई में जब आपने किया, अब भैया आप क्या करो, अब बचा क्या के कैप, कमान क्या के कैप बचा है। अब के कैप की वैल्यू कितनी आएगी, के कैप की वैल्यू, के कैप के लिए क्या करूंगा मैं के को छुपा दूंगा, इस टाइम मैं के को छुपाऊंगा, कमान क्या के को छुपाऊंगा। अब के को छुपाएंगे तो क्या आएगा 1 इंटू 2 कितना हुआ, 1 इंटू -2 कितना हुआ -2, माइनस अब देखो 3 इंटू -3 क्या हुआ -6। कम ऑन यार, आई होप यू पीपल आर गेटिंग इट। तो अब यहाँ पे कितना आ रहा होगा, माइनस, ये आ गया 8 आई कैप माइनस, देखो जे में देखते हैं जे की वैल्यू कितनी आ रही है, जे कैप वाले की कोफिशिएंट कितना आ रहा है, या आया 10 आ जाएगा, 10 जे कैप, कम ऑन क्या 10 जे कैप। और के इसमें क्या बोला गया है, के कैप की वैल्यू कैसे निकालते हैं -2, या 6 4 के कैप, यह है कितना 4 के कैप। एंड माय डियर फ्रेंड दिस इज द आंसर, दैट इज सी वेक्टर। तो सी वेक्टर ऐसा निकाला। अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई इसका तो तुमने ये निकाल दिया, मतलब सी वेक्टर तो निकाल दिया, अगर आपने सी वेक्टर एक बार निकाल दिया और आपसे पूछा जाए कि सी कैप निकालो, मतलब यूनिट वेक्टर निकालो जो इसके अलॉन्ग होगी, जिसकी डायरेक्शन इस वेक्टर के अलॉन्ग होगी, तो वो कैसे निकालोगे, सी वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मॉडुलस। आप इसको कर सकते हो सॉल्व। मेरा मोटिव था सिर्फ इसको समझाना है, जो पोर्शन था। आई होप यू पीपल आर गेटिंग इट। थैंक यू।